हेलो डियर, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ चैप्टर चल रहा है डियर, उसमें हम कुछ रिवर्सिबिलिटी और कुछ स्नेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स देख लिए थे और आज एक टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखेंगे हम कि लाइट एक मीडियम से अगर दूसरी मीडियम में जाती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको करती है। हाउ इट इज पॉसिबल, हम उसको देखेंगे। क्लियर है? आइएगा देखते हैं कि अगर एक स्लैब है, अगर एक ग्लास स्लैब है डियर, जैसे कि आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, देख लो। अगर एक ग्लास स्लैब है, लाइट इससे आती है, बिल्कुल एक नॉर्मल है डियर यहाँ पे, तो आपका ओरिजिनल इसका पाथ क्या है? ये है ओरिजिनल पाथ, क्या है? ये एज ए नो बात है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ प्रोसेस कौन सा होता है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो उसमें किसका प्रोसेस होता है? रिफ्रैक्शन का। तो लाइट बेंड कर जाएगी अगर डेंसर मीडियम, दिस इज द ग्लास, दिस इज द ग्लास लेयर और दिस इज द एयर, अगेन दिस इज द एयर। क्लियर है? अगर ये ग्लास है तो लाइट आएगी और बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल डियर, इधर बेंड कर गई। ओरिजिनल पाथ ये है लेकिन बेंड इधर कर गई। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इसको बेंड करने के बाद दूसरा मीडियम आता है, अब ये डेंसर मीडियम हो गया, अब ये रेयर मीडियम हो गया। जब रेयर मीडियम आएगी डियर तो इस रे के पैरेलल हो जाएगी, इस रे के पैरेलल हो जाएगी। अब जो ये डिस्टेंस होगा डियर ना, दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा कि जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या फेनोमेना देखने को मिलता है। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब उसमें उसका एक्सप्रेशन क्या होता है समझ लेते हैं इससे। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। एक लाइट रे इधर से पास कर रही है। क्लियर है? दिस इज द नॉर्मल, ध्यान रखना, पास की। अब ये इंसिडेंट एंगल है डियर, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन ओरिजिनल पाथ क्या है? ये है। ओरिजिनल पाथ क्या है? ये है। लेकिन यहां से डेविएट कर गई क्योंकि ये ग्लास स्लैब है। कौन सा स्लैब है? ग्लास। ये ग्लास है, ये एयर है, अगेन दिस इज द एयर। क्लियर है? अब यहां से क्या कर रही है? यहां रिफ्लेक्ट कर गई, यहां रिफ्लेक्ट कर गई डियर, और यहां से निकल गई। जैसे यहां गई फिर रेयर मीडियम आ गया, फिर यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई और इस रे का पैरेलल हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है डियर, यही क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ में आ गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लियर है? आइए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन होगा क्या। ठीक है, कि अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? उसका इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा या थिकनेस पर डिपेंड करेगा। आइए देख लेते हैं। क्लियर है? मेरा कह रहा हूं, आइए देखते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट आई, मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस ओरिजिनल पाथ पे। क्लियर है? हमारा एक ट्रायंगल बना NRQ। अगर डियर इससे मैं क्या निकालूं? साइन थीटा निकालो डियर। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। अगर इस एंगल की बात कर रहा हूं, अगर ये R है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा? इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड, I माइनस R। क्लियर है यहां तक? चलिए साइन थीटा देख लीजिए। साइन थीटा, हालांकि थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू I माइनस R, ये ध्यान रखिए, है ना। साइन थीटा में P/H। क्लियर है ना? अब देखिए P/H के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ P क्या हो गया? इस A एंगल ले रहे हैं, इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको NR क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू NR अपॉन H QR
क्यू आर। क्लियर है? अब यहां से लिख सकते हैं एन आर इज इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा की वैल्यू रख देता हूं आई माइनस आर। क्लियर है? अपना एक इक्वेशन आया। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं कि अगर ये ट्रायंगल बन रहा है क्यू आर और यहां पर कुछ भी दे दीजिए क्यू आर एस दे दीजिए। इस ट्रायंगल में अगर डियर में अगर इस ट्रायंगल क्यू आर एस इस ट्रायंगल में मैं अगर cos थीटा निकालूं तो ये एंगल है तो इसके लिए cos थीटा क्या होगा देखिएगा। ये ट्रायंगल है तो इसके लिए cos थीटा क्या होगा देखिएगा। ट्रायंगल कौन सा है क्यू आर एस उसमें देखिएगा cos थीटा क्या होगा बेटा cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h। अब ये ट्रायंगल चुकी है इसके लिए b क्या है दिस और h क्या है बेटा ये क्यू आर। ठीक है? अब इसके लिए b क्या है b इसका क्या है बेटा थिकनेस है। क्या है ये टोटल थिकनेस दे रखी है स्लैब की थिकनेस दे रखी है। तो b की जगह आप देखो b बाई h होता है cos थीटा। b की जगह क्या है बेटा आपका t है और h क्या है h आपका क्यू आर दे रखा है क्यू आर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहां से मैं क्यू आर निकाल लूं क्यू आर इज इक्वल टू t अपॉन cos थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड इक्वेशन ये क्लियर हो गया होगा कैसे आया है ना। चलिए ऊपर देख लीजिए है ना ये हो गया। अब देखिए हमको एन आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्यू आर साइन थीटा है ना। एन आर की वैल्यू क्या था क्यू आर साइन थीटा और यहाँ क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई टी अपॉन कॉस थीटा। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आई होप आप इसको लिख लीजिए एक बार रेज करके मैं लिख दे रहा हूं है ना। क्यू आर इज टू टी अपॉन cos थीटा। ठीक है? ये इक्वेशन आपका 2 है। इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था फर्स्ट इक्वेशन है एन आर इज टू क्यू आर साइन आई माइनस आर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्लियर है? नाउ अब क्या करते हैं अब मैं क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूं। ठीक है? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट we get अगर क्यू आर की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिलता है देखो क्यू आर की जगह क्या रखा है बेटा टी अपॉन कॉस थीटा और साइन आई माइनस आर। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आया है। एन आर इज इक्वल टू क्लियर है? इसको इंप्लाइड करके लिख सकते आप एन आर इज टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस थीटा। अब एन आर क्या है डियर एन आर दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिस इज द एन आर इज टू आप लेटरल को एल से डिनोट कर सकते हो। एल क्या है बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? अब देखो उसको लिख सकते हैं एन आर इज टू इंप्लाई दैट एल इज टू टी साइन
आई माइनस आर अपॉन cos थीटा। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है डियर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका थिकनेस पे, कि अगर स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी तो लाइट को बेंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है? लाइट ज्यादा बेंड होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? टी है। क्लियर है? वैसे ही इंसिडेंट एंगल पे भी डिपेंड करता है कौन? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। ओके।